सीलमपुर कुणाल हत्याकांड 16 साल का कुणाल जिसकी हत्या कर दी गई। वहाँ के जो दो चार घर हैं, बाकी पूरा जरगा मुसलमानों का है। वहाँ पे हिंदुओं को कहना है कि 4-6 हमारे घर हैं यहाँ पे हिंदुओं के, लेकिन सब डरे और सहमियाए रहते हैं। तो दोस्तों, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। जिस तरह से हिंदू के लड़के की ये 7वीं हत्या बताई जा रही है वहाँ पे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारा चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लास्ट तक बने रहें। आज इस विषय पर नज़र डालेंगे कि ये मुसलमान के पे कुछ अत्याचार होता है तो पूरा मीडिया उनके हित में खड़ा हो जाता है, और ये खुलेआम जहाँ जहाँ इनका जरगा है अच्छा खासा। आपने ये देखा होगा, हिंदुओं के बीच में 2-4 मुसलमान रह रहे होंगे, उनके लिए हिंदू लोग पूरी सपोर्ट करते हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, उनके साथ हमेशा खड़े पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ मुसलमानों का जड़गा है और वहाँ उनके बीच में 2-4 हिंदू फंसे हुए हैं, तो उनको वो इतना अत्याचार करते हैं, उनका जीना हराम कर देते हैं। जहाँ तक कि वो उनसे वहाँ सोचते हैं कि यहाँ से ये इसको किसी तरह भगा दिया जाए। तो मुसलमानों में और हिंदुओं में पहला फर्क तो ये है। जबकि मैं हमेशा कुछ भी मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो हम हमेशा वीडियो में डालता हूँ, उनके हित में डालता हूँ, सरकार से लड़ता हूँ और सरकार से सवाल करता हूँ उस चीज़ पे। लेकिन जो मुस्लिम समाज है, जिसके अंदर जो खोट है हिंदुओं के प्रति, सुअर का बार है इनकी आंखों में, हिंदू को ये देख के रह नहीं सकते। जिस तरह से अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे, सीलमपुर पे बात कर रहा था। सीलमपुर में जो हिंदुओं का कहना है कि वहां लोग इतने डरे डरे से रहते हैं। अब वहां पे है एक लेडी इकरा, डॉन के नाम से जानी जाती है, खुलेआम तमंचा पिस्तौल, और उसकी जो गैंग है वो गुंडा चोर लचक्कों की और शूटरों के साथ भी उसकी जानकारी बताई जाती है, और वो खुलेआम घूमती है वहाँ पे। होता क्या है, तो उसी लेडी डॉन का जो कुणाल ख़त्म हुआ अभी 16 साल का, उसमें उसका हाथ है। ठीक है, वो पहले भी जेल जा चुकी है और अब दोबारा गई है। बताते हैं जेल उसको एक आना जाना अपने घर की तरह बन गया है कि वो हमारा दादी का घर और ये हमारे बाप का घर। तो इसलिए वो डरती नहीं है, क्योंकि कोई तगड़ा एक्शन होता नहीं है। एक बार में जैसे योगी जी का कुछ मुझे अच्छा लगा है, ठोकू बाबा क्यों रखा गया उनका बाप, क्योंकि ऐसे बात भी नहीं बनती, फिर उन पे सब सवाल उठाते हैं। बाकी कायदा तो यही है कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। अगर उग्रवाद खत्म करना है तो जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा, दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। तो योगी बाबा की रामलीला हमारी अच्छी समझ में आती है, लेकिन मीडिया वाले में व्यूज के लिए नहीं, मीडिया वाले में देश के हित में। मेरे को हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में मिलकर रहें, ना तो कोई इस पे अत्याचार करे ना उस पे अत्याचार करे। मैं व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मीडिया कर्मी हैं, सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, जो चैनल वाले हैं, वो अपने व्यूज के लिए, चाहे गलत कर रहा हो उसको, गलत को मार दिया फिर भी गलत वाले का ही साथ देंगे। पुलिस पे भी सवाल उठाएंगे, सरकार पे भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि उनके व्यूज बढ़ाने हैं उन्हें। अपने फ्री का पैसा गवर्नमेंट से, यूट्यूब से खाना है। तो दोस्तों, अब मैं बात कर रहा था, योगी बाबा का नाम ठोकुराम क्यों पड़ा है, वो सही पड़ा है कि उनका ना रहे बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब जो एक बार जेल गई, वापस आई और वापस से कोई खून कर गई है, अब ये दो इसको आना जाना लग जाएगा, इसका हृदय जो खुल गया उससे, पुलिस से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुलेआम तमंचा लेके घूम रही है। दूसरी बात, सीलमपुर में अब हिंदुओं के मुंह से एक खुलासा हो रहा है कि जो मुस्लिम हैं, उनके जो लड़के हैं उग्रवादी, वो पूरी रात सोते नहीं हैं और पूरी रात गलियों में घूमते हैं। जो हिंदुओं की लड़कियां
बेचारे हिंदू आते जाते उनको परेशान करते हैं। वो उनका हिंदुओं को वहाँ जो 2-4 घर हैं वो चाहते हैं कि हम भी यहाँ से चले जाएं। ये इसको आप सीलमपुर को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं कि हमारा ही यहाँ सब कुछ हो। 4-6 घर हैं वो भी भाग जाए यहाँ से, हर हाल में उनको भगाना चाहते हैं। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन को तगड़ा एक्शन लेना चाहिए, चाहे जो कदम उठाना पड़े उन्हें। दूसरी बात कि जो बड़े बड़े लोग हैं मुसलमानों में, वो बच्चों को आगे कर देते हैं। छोटे छोटे कम उम्र के 15-16 साल के, 12 साल के, उनको आगे कर देते हैं। और उनकी सपोर्ट में जो बड़े बड़े मुसलमान हैं वो पीछे रहते हैं। मौलवी, इसमें जो मेंट मास्टर हैं वो पीछे रहते हैं, उनको आगे कर देते हैं कि ये उकसाएं और ये यहाँ पे कुछ हो और ये छेड़ें, ये कुछ भी करें। तो वो बच्चे कम उम्र के होते हैं और वो उनको परेशान करते हैं। हिंदुओं को धी बेटियां निकल रही हैं या बच्चे जा रहे हैं उनके लिए, तो ये है कि ये सब प्लानिंग के तहत करते हैं। और वहाँ ये 7वां मर्डर है वो हिंदू को ही हुआ है, 7वां मर्डर बता रहे हैं। ये जनता की आवाज़ है वहाँ की कि 7 माह बार बार हिंदुओं को ही क्यों मरते हैं। यहाँ पे मारते और मुसलमान ही हैं। मुसलमान का एक नहीं मरता, हिंदू ने तो नहीं मारा। हिंदू के घर से जो हम कैमरा जो वीडियो आ रही है वो एंकर पूछ रही है उस पर सवाल कि वो लड़की कह रही है घर में कि यहाँ तो हिंदू तो एक चींटी भी नहीं मार सकता। ये मुसलमानों में तो इतना वो है कि इनके सामने हम बोलते ही नहीं है, डर के घर में रहते हैं हम लोग, रात भर ये लोग हुद्दंग मचाते हैं। तो इन मुसलमानों ने हद कर रखी है हिंदुस्तान में। जहाँ जहाँ इनका जोर है वहाँ ये हिंदुओं के बीच जो हिंदू के 2-4 घर फंसे हुए हैं उनका जीना हराम कर देते हैं। इनके खिलाफ सरकार को कुछ तो करना होगा। सरकार को करना चाहती है तो ये मीडिया और विपक्ष अपने नंबर बनाने के लिए, अपने वोट कमाने के लिए, विपक्ष अपने वोटों के चक्कर में रहता है और मीडिया अपने व्यूज के चक्कर में रहता है। सही तो कुछ होने ही नहीं देता है। नहीं तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो समाज, जो हिंदू समाज अगर मुसलमानों को परेशान कर रहा है या फिर मुसलमान समाज हिंदुओं को बेवजह परेशान कर रहा है, तो उनको खिलाफ योगी जैसे सीन लेने चाहिए। वो योगी आदित्यनाथ जैसे सीन लेने चाहिए। सबको पता है, जब तो बाबा का नाम पड़ा ठौकुराम, क्योंकि वो मर्ज और मरीज दोनों का इलाज करते हैं। तो दोस्तों, ये है सीलमपुर की घटना, जहाँ मुसलमानों का जरगा है, वहाँ 2-4 हिंदू फंस जाते हैं, उनके साथ में बहुत ही अत्याचार होता है। और हिंदुओं के बीच में 2-4 मुसलमान हैं तो हिंदू भाई क्या करते हैं, उनको गले से लगा कर रखते हैं, उन पे आँच नहीं आने देते हैं। तो ये फर्क इनके खून में और हिंदू के खून में देखा गया है। नमस्कार।